हर लो मंगल कर दो, प्यारे शिव गौरा के लाल। अब विनती सुन लो गणपति देवा। सिया राम जय जय राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मालिक दिख गए। भगवान श्री राम ने पूछा, मालिक यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो हम दल और फूल का चयन कर लें। मालिक ने कहा, भगवान हम आपको बगीचे के अंदर जाने ही नहीं देंगे। बोले तो फिर अब गुरुदेव की पूजा के लिए दल और पुष्प का चयन कैसे करेंगे? माली बोले, हम तो है ना, हम आपको दल और पुष्प चुनकर के ला कर दे देंगे। भगवान श्री राम ने कहा कि तो मैं गुरु की सेवा में आया हूं, तो गुरु की सेवा तो अपने हाथ से करेंगे। तो माली बोले, भगवान आप कि जो चरण है यह निरावरण अर्थात आप नंगे पैर हैं। तो लक्ष्मण जी ने पूछा, क्या आपका रास्ता कंटकाकृत है? बोले, कंटकाकृत तो नहीं है, ना कांटे हैं ना पत्थर हैं, पर जो पुष्प हैं, पुष्प की पंछड़ियां जो पड़ी हुई हैं, ये आपके चरणों में चुभेंगी। आप सोचिए, क्या भगवान इतने कोमल हैं कि पुष्प की पंखुड़ियां भी चुनते हैं? तो आप सोचिए, सबसे कोमल कमल, और कमल से भी कोमल कमला, कमला माने लक्ष्मी, और कमला से भी कोमल कमला के कर कमल, उन कर कमलों से जब कमला भगवान श्री नारायण के चरण दबाती हैं तो भगवान श्री नारायण के चरण जो है चरण कमल लाल हो जाते हैं। सोचिए कितने कोमल होंगे। तो भगवान श्री राम ने कहा, भगवान ये समस्या तो हमारे लिए है, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। बोले, नहीं भगवान हमें भी दिक्कत है। हम आपको जाए तो बोले आप हमें रोकोगे? बोले नहीं, दूसरे लोग रोकेंगे। बोले दूसरे कौन? बोले भौरे। जो भौरे हैं, बोले अभी तक जो पुष्पों में मंडरा रहे थे, आज तुमने खाली एक प्रकार का कमल देखा था जो फूल के रूप में खिलता है। यानी आज जब आप बगीचे के अंदर जाएंगे तो यहां तो कमल में कमल है। नवकंज लोचन कमल मुख कज पंज पद कंजारुणम। यहां तो कमल में कमल है। जब नए नए कमल को देखेंगे तो भौरे उन पुष्पों को छोड़कर आपके ऊपर मंडराने लगेंगे, तो आप अंदर कैसे जाएंगे? तो भगवान श्री राम ने कहा, माली ये दोनों समस्याएं तो हमारे लिए हैं, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। बोले, है प्रभु। छुअत शिला भई नारी। बोले कि आपके चरणों से पत्थर स्पर्श करके स्त्री बन जाता है। तो भगवान श्री राम बोले, कोई पैर से थोड़ी तोड़ेंगे फूलों को, हाथ से तोड़ेंगे। तो भगवान क्या इतना भी नहीं समझते हैं? पर जब पैर के स्पर्श से पत्थर स्त्री बन गया तो क्या हाथ के स्पर्श से जो पौधे उड़ नहीं जाएंगे? राम जी ने कहा, भाई एक पौधे में हाथ लगाएंगे, अगर उड़ जाए तो मना कर देना। बोले, प्रभु क्या हम ये नहीं जानते हैं, जब आप गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प लेने जा रहे हैं तो अपने करों का प्रक्षालन करेंगे, हाथ को धोएंगे, और जब करों का प्रक्षालन करने के लिए सरोवर तक जाएंगे तो सरोवर की सीढ़ियां तो सब पत्थर की हैं, तो सब के सब स्त्रियां बन जाएंगे, फिर क्या होगा? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु यहां तो समस्या ही समस्या है। राम जी ने माली से कहा, माली कोई समाधान बताओ जिससे हम गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्पों का चयन कर लें। माली बोले, यहां तो खाली एक ही मंत्र बनता है, उसका जाप कर लो, प्रवेश मिल जाएगा। बोले क्या? बोले सिया जी की जय बोल दो, एक बार सीता जी के जय बोल दो, आपको बाद में प्रवेश मिल जाएगा। राम जी ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की तरफ देखा। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु बोल दीजिए ना। राम जी ने कहा, बड़ा विचित्र लगेगा। बोले विचित्र क्या है, मन में तो बोलते ही है,
आज सामने बोल दीजिए। वास्तव में सीता जी यहां प्रमुख हैं। भगवान श्री राम वनवास में गए, वनवास से लौट कर क्या जब भगवान श्री राम राजा हुए और सीता जी को पुनः वन की यात्रा में, तो माता सीता वाल्मीकि जी के आश्रम के पास थी। तो गांव की जो बहू बेटियां थी, जब उधर निकली तो सीता जी को पहचान लिया। सीता जी के पास आई, सीता अभी तुम्हारा वनवास समाप्त नहीं हुआ। माता सीता ने पूरी बात बताई। गांव की भेड़ बेटियों को आक्रोश आ गया और आक्रोश से बोली कि राभी जब मर्यादा का हनन करेंगे तो राम को कौन मानेगा। सीता ने क्या मतलब, बोले राम को वनवास हुआ तो आप राम के साथ गई, पर जब आपको वनवास हुआ तो राम आपके साथ क्यों नहीं आए। सीता जी ने अपने कान में हाथ रख लिया। सीता जी बोली उन्होंने राज धर्म का पालन किया था। बोले भले उन्होंने राज धर्म का पालन किया पर दाम्पत्य धर्म का तो पालन नहीं किया। सीता जी ने जब कान में हाथ रखा तो वो बेटियों ने कहा चलो वाल्मीकि से निर्णय कराते हैं। वाल्मीकि के पास गए। वाल्मीकि ने कहा कि राम हो या रावण हो, बलि हो या वामन हो, जस अपयस नित्य जग में रहेंगे। राम आगे आगे चले, सिय पीछे चली सीता। अब राम रहे, अब सीता आगे, राम पीछे ही रहेंगे। राम सीता कोई ना कहेगा। सीता राम कहाँ आएंगे। तो कहते हैं जब सीता जी आगे हो जाएंगी, भगवान श्री राम पुष्प चयन करने लगे। जब प्यस करने उसी समय तेई अवसर सीता ताई, गौरी पूजन मात पठाई। सीता जी की माता जी ने गौरी पूजन के लिए भेजा। राम जी चलते जब पुष्प धोने के लिए, तो भगवान श्री राम प्रसन्न मन से लेन लगे दल फूल मुदित मन। इधर सीता जी जब पूजन करने आई तो चली मुदित मन मंदिर चली। दोनों का मन मुदित एक सामने दोनों का है, दोनों प्रसन्नता की अवस्था में है। भगवान श्री राम पुष्पों का चयन कर रहे थे। इतने में भगवान श्री राम की निगाह चयन करते करते सीता जी को ऊपर पड़ी। भय चंचल चारु अलोचन नेत्र मिले और भगवान श्री राम सीता जी को उस तरीके देख रहे हैं जैसे चकोर चांदनी को देखता है। देखोगे लक्ष्मण जी ने तब तक देखा कि एक सखी जो पूजने आई थी तितलियों के पीछे भागती हुई तितली पकड़ने दौड़ी। सीता जी उस समय मात्र 6 साल की थी जब विवाह है। भगवान श्री राम 15 के थे। अब सोचिए 6 साल की बच्ची होती हैं, भागती हुई जा रही थी। जब भागते भागते उसने देखा कि 2 राजकुमार पुष्प तोड़ने आए हैं, तो भागती भागती गई लौटकर सीता से, और सीता जी सीते सीते जल्दी चलो, गौरी का मंदिर कहीं नहीं जाएगा, गौरी भी कहीं नहीं जाएगी, पूजा बाद में कर लेना। बोले क्यों? देखन बाग कुंवर दो आए। 2 कुंवर हैं जो बाग देख रहे हैं। सीता जी ने कहा इसमें कौन बड़ी बात है, लाखों राजकुमार आए, हजारों आए हैं, तो 2 देखना दोगे? अरे बोले नहीं, वह किशोर सब भांति सुहाए। बोले किशोर है, बहुत सुंदर है। सीता जी ने कहा जब राजकुमार तो किशोरों के कोई प्रो थोड़ी होंगे, और राजकुमार तो सुंदर तो होंगे ही। सीता जी को लेकर के सब सखियां आई
तब लता उठे तब प्रभु ही दिख। तब उन्होंने लता की ओर से भगवान श्री राम को देखा और श्यामल गौर सुंदर गोरे और श्याम रंग के लक्ष्मण को देखा। सीता ने जब देखा तो ऐसा लगा मनो जैसे अपनी कोई खोई हुई वित्त संपत्ति को पा लिया हो। लक्ष्मण जी ने देखा कि माता जी भगवान श्री राम को देख रही हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप जब श्री अयोध्या से आपका किसी ने श्रृंगार नहीं किया तो मैं आपका श्रृंगार कर दूं। भगवान श्री राम का तुम्हारी इच्छा। कारण क्या था कि जब पुष्पों का चयन कर रहे थे तो कलियां रो रही थी। तो लक्ष्मण जी ने कहा दुखी क्यों होती हो? जो पुष्प है ये तो गुरुदेव के पास भगवान की सेवा में जाएंगे, पर हम तुम्हें चुन करके साथ भगवान का श्रृंगार कर देंगे। श्रृंगार किया, उसके बाद मोर पंख लाया। तो मोर पंख सिर सोहत नीके, कुसुम बीच बीच गुच्छ कली के, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। जब सीता जी ने दोबारा देखा, एक सखी ने कहा कि रे गौरी का ध्यान बाद में कर लेना, नहीं तो ये राजकुमार चले जाएंगे। तो देखा कि भगवान के मुंह लगा है